ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसएस के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट जो एमपीटी टेस्ट को देना चाह रहे हैं और एमपीटी टेस्ट एमसीक्यू प्रीलिमिनरी टेस्ट राइट जो कि आपका होने वाला है 10 अगस्त को अटैचमेंट अपलोड कर दी गई थी राइट। और सीएसएस के अगस्त के एंड तक मैं सारी 100 वीडियोस बना के उन्हें सारा कंप्लीट कर दूंगा। एमपीटी टेस्ट के बगैर आप सीएसएस देने के लिए एलिजिबल नहीं है, पहले तो इस बात को ज़हन में रखिएगा। 250 रुपये आपने जमा कराने हैं और एमपीटी टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं। टेस्ट को पास करना है, 200 मार्क्स का पेपर होगा राइट। उसमें आपके 66 मार्क्स होने चाहिए राइट। देन आप जो एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए सीएसएस के लिए। लेकिन ये बात करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा, शायद पूरे एशिया में पहली दफ़ा हमारा अदारा वाहिद है जो सीएसएस की तैयारी को टोटली फ्री करा रहा है। अभी तक दुनिया में किसी शख्स ने इस चीज़ को नहीं कराया। और ये टेस्ट की तैयारी इसलिए फ्री है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। 4-4 5-5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो गरीब अमीर सारे के सारे बच्चे इन वीडियो की मदद से वो तैयारी कर सकते हैं, चाहे उनसे मेरी मुलाकात हो जाना हो। देखिए ये वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर वो बच्चा सुनेगा जो सीएसएस करना चाहता है। तो इस पॉइंट में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आप सबको मुझे कहते हैं कि सर आपके लिए हम क्या करें, है ना। बड़े बच्चे जो अब देखो मेरे स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर पढ़े, आर्मी में गए, हर जगह गए, लेकिन अब जो सीएस में पास होंगे वो सीधे एसपी लगेंगे, स्टेशन पुलिस इंचार्ज, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर लगेंगे, यानी सीधे के सीधे हेड पे हेड बनेंगे भाई। आप लोग वो बनोगे जो कि फुल पावरफुल जिसे कहते हैं, जिसके पीछे बड़े बड़े डाले होते हैं, गार्ड्स होते हैं और एक लेवल होता है डीएसपी, ठीक है, और आईजी भी बनेंगे। आप में से काफी बच्चे सेलेक्ट होने के बाद, डिपार्टमेंट में जाने के बाद आईजी लेवल तक भी पहुंचेंगे। आप सब लोग सोचते होंगे यार सरकार तो कुछ मांगते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो अक्सर आपको कुछ वीडियोस नजर आती होंगी अगली जगह पर कि अदारे गए हैं राइट, और वहाँ पर वो जगह खाली करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ औरत बैठी है या बच्चे हैं वहाँ पर, तो बच्चे के सामने माँ को चपेड़े मारना शुरू कर देगा मर्द। लेडीज की बात है, लेडीज पकड़ के ले जाती है, अरेस्ट करती है, कानूनी तौर पर जायज है। लेकिन एक मर्द पुलिस वाला या कोई और भी डिपार्टमेंट का बंदा औरत को थपड़ो थपड़ी कर देता है, छोटे छोटे बच्चों को स्लैप करना। आपको दर्द नहीं होता है ना, मुझे होता था, मुझे बहुत तकलीफ होती है, पता नहीं मुझे कितनी तकलीफ होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप में से तमाम स्टूडेंट्स जो किसी ओहदे पे पहुंचेंगे, इस टेस्ट को पास करके किसी मुकाम को हासिल करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि अपनी पावर का मिसयूज करो, मैं ये कहता हूँ जो पावर है उसका यूज तो सही करो यार। जो थाना आपके अंदर आएगा, जो इलाका आपके अंदर आएगा, वहां कम से कम एक दो को बचा लेना। समझो सरकार के लिए कुछ कर दिया मैंने, समझे। देखो जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो या इस तरह की चीजें देखते हो, बिहाइंड दी कैमरा बड़ा कुछ होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप कहेंगे सर जी रियलिटी कुछ और होती है, आर्टिफिशियल चीज कोई और होती है। हमें दिखने में लगता है कि यार एक मर्द जो है ना अपनी बीवी को मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, और वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि यार ये सारे मर्द ही बुरे होते हैं। और कमेंट आ रहा होता है कि बाप को चाहिए कि अपनी बेटी का या भाई को चाहिए अपनी बहन का आके पूछे, देखभाल करे और ध्यान रखे कि उसकी बहन के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या सलूक हो रहा है, तो उसका मियाँ मारा है, जुल्म करा है, जो कि गलत है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, उसका मियाँ क्यों मार रहा है, अगर इस वजह पे जाएंगे तो हम कहेंगे उसका मियाँ ठीक कर रहा है। क्या होता है बीवी ने कुछ ऐसी गलतियां की हों जिन गलतियों की बना पर उसे रोकने के लिए वो मार रहा था, और मारने के बाद क्या पता उसने माफी मांगी हो, पाँव पकड़ के हाथ जोड़ के कि माफ कर दे, मैंने तेरे पे हाथ उठाया किसी के कहने पे, या तू ये गलत काम जो करी वो ना के। यानी हमें परसेप्टर्स हम वही देखते हैं जो हमें नजर आता है, लेकिन उसके बिहाइंड भी कुछ होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट जो मेरे यहाँ से तैयारी करके अफसर बनेंगे राइट, मुकाम तक पहुंचेंगे, वो पूरी स्टोरी को समझें, सिर्फ वीडियो को देख के एक्शन मत लें। पूरी स्टोरी को समझें और स्टोरी को समझ के ये समझना है कि अगर जुल्म हुआ है तो आपको इंसाफ दिलाना है, आपको अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोग ऐसा कर पाओगे तो पाकिस्तान आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो जाएगा। नहीं भी तब्दील हुआ तो कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ बेहतरी आएगी, कुछ नए अच्छे लोग आ जाएंगे राइट, जो कि बेहतरी करेंगे और मुल्क का कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, गरीबों पे जुल्म कम होगा। जिस तरह आप देखो एक वार्डन है, ठीक है, वो एक बाइक वाले को रोकता और कहता है कि इधर आ, तेरे पास हेलमेट नहीं है, तू किधर जा रहा है, अब सुनना, तू किधर जा रहा है, तेरे पास हेलमेट क्यों नहीं है, उतर नीचे से बाइक से, तेरी ऐसी की तैसी। अब ये बात मैं ऐसे भी कह सकता था, भाई आपके पास हेलमेट क्यों नहीं है, आप हेलमेट के बगैर क्यों फिर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट लग जाएगी, तो आपका चालान होगा, कैंडली काट देना, ये भी हो सकता है ना। और अगर उसी बंदे की जगह कार में एक बंदा आ रहा है जिस पर लाइसेंस नहीं है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन गाड़ी उसके पास जो सी है ना कम से कम 70-80 लाख की, और यही पार्टनर उसे क्या कहेगा, सर बेटा आप क्यों बाइक ऐसे गाड़ी ऐसे चला रहे हो, बुरी बात है ना, आपकी एज देख के अपनी देखे, आप कितना गलत काम करें, आपके बाबा क्या करते हैं, पापा से बात करो। अब क्या हो गया, सिर्फ 70 लाख की गाड़ी देख के रवैया बदल गया। ये चीज नहीं करना भाई, आपके पास जो इख्तियारात होंगे इक्वली करना भाई।
जैसे तू करके आप बोल रहे हो ना बाइक वाले के साथ, ऐसे ही तू करके उस गाड़ी वाले के साथ बोलना जिसका बाप भी अफसर होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो करेगा क्या अफसर। इन सब चीज़ों को भूलो, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह आपके साथ क्या करेगा। पता नहीं, मैं ये सोच सोच के वैसे हैरान होता हूँ, लोग अल्लाह को शायद मानते ही नहीं है, या लोगों को लगता है अल्लाह नाम की चीज़ ही नहीं है। अल्लाह है बच्चों, और अल्लाह बड़ा सख्त है और बहुत बुरा पकड़ता है इंसान को। तो बी केयरफुल और अच्छा करें, बुरा ना करें। हम आते हैं CSS पे राय। सबसे पहले हम आते हैं क्लस्टर सिस्टम पे, ठीक है, उसके पॉइंट को कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहली बात कि जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैंने अपलोड भी किया था राइट, मैं रिपीट कर दूं, ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन आप सुनिएगा, ये वीडियो शायद 20 मिनट से प्लस चली है, चलिए इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। पब्लिक नोटिस फ्रॉम दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो MPT क्या है वो 10 अगस्त को शाया हो चुका है, इतवार वाले दिन, और 11 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक आप इसकी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और 9 नवंबर 2025 को उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। देन उसके बाद रिटर्न टेस्ट आपका CSS का होगा, एप्लीकेशन होगी 14 दिसंबर को। देन उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस 14 दिसंबर को अटेलमेंट आएगी। 15 से 30 दिसंबर के दरमियान जो से है आपका 15 से 30 दिसंबर के दरमियान जो है आपका जो है वो फॉर्म अप्लाई होगा CSS का। देन उसके बाद 4 फरवरी यानी 4 फरवरी 2026 को आपका CSS का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है ये वाला, जो मैंने ऑलरेडी भी शेयर किया था, आप व्हाट्सएप पे जाके लिख सकते हैं CSS सर्वकार भी, ठीक है। इस तरह का चैनल आपको रहेगा, फ्री CSS टेस्ट प्रिपरेशन सर्वकार भी, इस तरह का होगा, फ्री CSS, ठीक है, फ्री CSS टेस्ट प्रिपरेशन सर्वकार भी, ये आप लिखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, और आसानी से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम राइट। इसमें जो मेंशन किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट जो MPT का होने वाला है, और वो होगा आपका, अप्लाई तो आप कर देंगे 25 अगस्त से पहले पहले, आपको मैंने बताया था वो नवंबर में होगा। कब होगा? नवंबर। साथ से जेल में रखिएगा सब चीज़ें, मैं फिर बार बार रिपीट ना करूँ। वो टेस्ट आपको होगा 9 नवंबर 2025 को, यानी हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ है बहुत। अब 3 मंथ MPT की तैयारी मत करते रहना, MPT की तैयारी करने के लिए 5 दिन बहुत है, सारा फोकस CSS पे लगाना। सारे बच्चे MPT की तैयारी करने में लगे रहे। MPT की तैयारी की तो लास्ट टाइम 24 घंटे के अंदर भी एक लड़का उस्मान क्लियर करके पास करके आता है। कोई मुश्किल नहीं है, हलवा ही आपके लिए एक ग्रेजुएशन बेस्ड बेसिक टेस्ट है, जिससे पता चलेगा कि आप ग्रेजुएट हैं और आपको नो होगा बेसिक चीज़ों, और कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है ना, विल बी हेल्ड 9 नवंबर 2025 में होगा। CSS कॉम्पिटिटिव एग्जाम रूल्स 2019 की अप्लाई होंगे राइट। सेंटर जो है 19 सेंटर्स बनाए हैं, एप्टेबार्ड है, गिलगिट है, लोअर है, वो फलाना वो आप देख लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना आपने FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की वेबसाइट पे चला जाना आपने राइट, और वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, www.fpsc.gov.pk पे चला जाना, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। देन क्लोजिंग डेट इसकी जो है वो आपको पता है 25 अगस्त है, उससे पहले पहले अप्लाई कर देना, और आज 12 अगस्त हो रही है, ठीक है। सिलेबस ऑफ MPT वो जो है वो है मे बी सीन ऑन दी FPSC वेबसाइट पे, आपको नजर आ जाएगा। 250 रुपये डिपॉजिट फ्री है आपकी राइट, जो आपने जमा करानी है राइट, क्लोजिंग डेट से पहले पहले, और नेशनल बैंक ऑफ द पाकिस्तान के अंदर आपने जमा करानी है NBP पे, ठीक है। और उसके बाद एडमिशन सर्टिफिकेट के भी डाउनलोड आपने कर लेना है 10 डेज के अंदर अंदर आपका वो टेस्ट से 10 दिन पहले आप अपना सर्टिफिकेट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप रोलशिप कहते हैं। और रोलशिप लेके आपने जो आपका सेंटर होगा वहाँ पर आपने पहुंच जाना है। PSC जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट चीटिंग, चीटिंग वगैरह करने में जीरो टॉलरेंस, अगर आप करेंगे तो मसला बनेगा। CNSE जो से आपने ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना है, और फिर रॉन्ग CNSE पुट नहीं करना फॉर्म के अंदर, वरना मसला बनेगा। करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे आपको व्हाट्सएप बनाओ, और ये देखना कॉन्टैक्ट नंबर आपका डाइवर्ट ना हो। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं उनका नंबर होता है जोंग का, लेकिन उन्होंने सिम कन्वर्ट कराई होती है जैज पे। जेब में रखें, गवर्नमेंट कभी भी ऐसी सिम पे कॉल नहीं कर पाती, गवर्नमेंट के SMS कभी भी ऐसी सिम पे नहीं आते, ये काफी बच्चों को नहीं पता। आपकी सिम है जोंग की और आपने उसे कन्वर्ट करा लिया जैज पे, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से SMS नहीं आएगा, जॉब्स के प्रॉफिट अपडेट का या इंटरव्यू का कोई SMS आपको नहीं आएगा। तो बेसिकली आप उसी सिम को के हम नंबर को मेंशन करें जो ओरिजिनल कंपनी के साथ अटैच हो। यहाँ तक हो गया आपका। अब आते हैं MPT पे। MPT के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लें जरा, ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए, फिर हम भूल जाएंगे राइट। 200 मार्क्स का MPT होना है। सबसे पहली चीज आती है इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडीज के आपके होने हैं 20 MCQ आने आ रहे हैं, 20 मार्क्स के होने हैं आपके। आगे उर्दू आपकी आनी है 20 मार्क्स की, इंग्लिश आपकी आनी है 50 मार्क्स की,
और जनरल एबिलिटीज आपकी आनी है 60 मार्क्स की, सॉरी इंग्लिश आने 50 मार्क्स की, जनरल एबिलिटी आने 60 मार्क्स की और जनरल नॉलेज आने 50 मार्क्स का, यानी कि आपका जो जनरल एबिलिटी है वो है 60 मार्क्स की, ठीक है। इंग्लिश आपकी जो है इस्लामिक जो है वो 20 मार्क्स की है, और उर्दू जो है वो 20 मार्क्स की है, और जनरल नॉलेज वो भी 50 मार्क्स का है। लिख लिया? यानी इंग्लिश 50 मार्क्स का है और जनरल नॉलेज जीके जिसे कहते हैं वो 50 मार्क्स का है, ठीक है। इंग्लिश होगी 50 मार्क्स की, जीके याद करो ना, इंग्लिश होगी 50 मार्क्स की, जीके हो गया 50 मार्क्स का, और जनरल एबिलिटी जो होती है वो होगी 60 मार्क्स की, और इस्लामियत होगी 20 मार्क्स की, और उर्दू होगी 20 मार्क्स की। याद रहे इसमें मुताले पाकिस्तान नहीं है, ये दिमाग में रखना आपने, ठीक है। हो गया टेस्ट? मैथ कर लो। अच्छा यहाँ पर तक हो गया हमारा, अब बाकी चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज में क्या कहेंगे, मैं जो लिखवा रहा हूँ उसे लिख लो आप लोग भाई, उसके बाद एक डिटेल वीडियो आएगी जिसमें एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रहेगी और इंपॉर्टेंट एक वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इंग्लिश जो है 50 मार्क्स की आपकी आएगी, राइट। उसमें आएंगे सिनम्स, सिनम और एंटम। सिनम किसे कहते हैं, सेम मीनिंग होता है, एंटम कहते हैं ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट वर्ड वाले जो से होते हैं। अब ये कहाँ से याद करने आपने, ये आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पिछले 2 साल और पेपर डाउनलोड करने हैं, उसमें सिनम एंटम जो जो दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनके रेलिवेंट आपने रिवाइज कर लेने, वहां से आपका हो जाएगा। मैं रिपीट अगेन, इस्लाम में 20 मार्क्स का है, तो एमसीक्यू हैं सारे, इसमें कोई रिटर्न क्वेश्चन नहीं है। और उर्दू है 20 मार्क्स का, इंग्लिश है 50 मार्क्स का, जीके है 50 मार्क्स का, और जनरल एबिलिटी है 60 मार्क्स की, ठीक हो गया। आ गया था preposition, preposition 5 एमसीक्यूज आने। अब ये preposition आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप सारे preposition कौन सी प्रैक्टिस करोगे, शुक्र माइक चल रहा है। preposition कौन सी प्रैक्टिस करोगे आप, सिंगल वर्ड वाली नहीं भाई, डबल preposition प्रैक्टिस करनी है, विद और वगैरह, जहाँ पर दो preposition इस्तेमाल होती हो वो आप गूगल पे सर्च करके आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे आता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन। ये सबसे आसान है, ये पूरा आपको होना चाहिए। सेंटेंस कोई भी आपको दिया हुआ है, आपने देखना है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, देन उसे क्या करना है, हमने उसे कंप्लीट करना है, करेक्ट ऑप्शन पे आपने क्या कर देना है, मार्क कर देना है। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पता होनी चाहिए तो आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको नहीं पता तो फिर आपसे नहीं होना भाई। आगे आता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन जब भी बच्चे करते हैं तो बच्चे, बेटा एक बच्चा हेल्प करे, बेटा एक बच्चा हेल्प करे। सेंटेंस करेक्शन जब भी आप करते हैं ना, सेंटेंस करेक्शन जब भी आप करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जो है ना स्टार्टिंग के सेंटेंस को मैच करते हैं, ऐसे नहीं करना। आपने जो लास्ट सेंटेंस है हमारे, ठीक है, यानी लास्ट हर जो 4 ऑप्शन दिए ना, हर एक का जो लास्ट सेंटेंस है उन्हें आपने जो है देखना है, उन्हें देख के आपने ये मैनेज करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, उसे मार्क करना है। स्टार्टिंग के सेंटेंस को आपने फोकस नहीं करना क्योंकि मैक्सिमम क्या होंगे, सेम ही होंगे आपके। आगे आता है कंप्रीहेंशन। आगे कंप्रीहेंशन का मतलब आपको पता है, कंप्रीहेंशन में हमेशा बच्चों के नंबर कम आते हैं, उसकी वजह ये होता है टाइम मैनेज नहीं हो पाता। हो गया, थैंक यू बेटा, पूरा भी डाल दिया, वो भी हो गया, ठीक है। मैथ कर लो बेटा, इतना देना आपने, यहाँ से जाना नहीं। कंप्रीहेंशन जो है राइट, कंप्रीहेंशन जो है राइट, उसे आप लोग पैसेज बोलते हैं, राइट। और हम एमपीटी पे बात कर रहे हैं, राइट। और एमपीटी की बात करते करते एक वो लड़के की बात याद आ गई है। एक हमारे ख़ानदान का रिलेटिव है, उसने CSS जो है राइट उसे अपेयर किया, और उसके बाद उनका नाम है इर्तदा नाम है, राइट। और उन्होंने एक बहुत बड़े ऑफिसर लेवल पे, डिपार्टमेंट का नाम मैं नहीं लेना चाहता उनके, राइट, ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि वो जब वो CSS की तैयारी कर रहे थे, मैं तो उस टाइम मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में होऊंगा या थर्ड ईयर में होऊंगा, बहुत पुरानी बात है ये। तो मुझे तो उस टाइम CSS का नहीं पता था कि CSS होता क्या, कुछ भी नहीं पता था मुझे, तो समझ ही नहीं थी। तो वो पढ़ रहा था, तो उस टाइम वो काला स्याह हो गया था पढ़ पढ़ के, रंग उसकी बुरी हालत, छोटा था उनका घर था, एक कमरे का। तो बताते हैं कि जो खानदान के रिश्ते थे सब ने उस लड़के को इनकार किया था, यार ये इस लड़के से नहीं रिश्ता करना। मूछें बढ़ गई उसकी, दाढ़ी बढ़ गई, बुरी हालत उसकी, यहाँ से उसके बाल उड़ गए, ठीक है, और बुरी हालत उसकी, और रंग काला स्याह उसका हो गया, काले स्याह से भी ज्यादा काला स्याह हो गया। खानदान की हर लड़की ने उसे इनकार किया कि इससे हमने रिश्ता नहीं करना, कोई उसे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। ये हालत थी उसकी। अल्लाह के तरफों भाई CSS हो गया पास, CSS कर गया पास। उसकी लगी सेंटियन स्केल गस्टेड अफसर की जॉब। 5 महीने के अंदर रंग भी गोरा हो गया, कपड़े भी बदल गए, सर पे बाल भी वो लगवा लिए उसने, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद खानदान की हर लड़की और हर बंदा कोशिश करेगा किसी तरह इससे हमारा रिश्ता हो जाए। तो भाइयों अगर स्टडी करते हुए आपकी हालत बुरी हो जाती है, मूछें दाढ़ी बढ़ जाती हैं, हाँ जी बुरी हालत हो जाती है, ये वो आप साईं बगलोल लगने शुरू हो जाते तो परेशान नहीं होना।
जैसे ही आपको मुकाम मिलना है ना तो आप एकदम हीरो बन जाओगे, सब चीज़ें सेट हो जाएंगी आपकी, समझ आ रही है। तो पढ़ाई के दौरान होता ही है कि यहाँ पे तो मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, टेंशन है नहीं, पहले पढ़ो सही तरीके से, जान लगाओ, ठीक है। और मैं जब पढ़ता था ग्रेजुएशन में मास्टर में, तो मैं फजर से लेके इशा तक एक ही कमरे में बैठ के पढ़ता था। इतना पढ़ता था कि घर वाले कहते थे बस कर दे बस कर दे बस कर दे। और उस टाइम भी जो थे ना खानदान में या बाकी सब तरफ एक ही वो सोच थी कि अरे इसे कौन पसंद करेगा, ये टिल्ला सा बंदा है, शवाकिस पहने फिरता रहता है, ठीक है, पूरा दिन किताबें पढ़ा रहता है, क्या करेगा यार, ये क्या बनेगा। अब देखो सब चीज़ें बदल गई, तो टाइम लगता है, परेशान ना होना, लोग गुजरते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को बनाओ। अच्छा प्रपोजिशन पे आ गया, सेंटेंस में बीच में आपको मोटिवेट ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ना इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी हालत बुरी हो गई है। ना ना, जब मुकाम मिल जाएगा, हासिल कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। अच्छा सेंटेंस कंप्लीशन आता है, सेंटेंस करेक्शन आपका हो गया। कंप्रीहेंशन का मैं बता रहा था कि कंप्रीहेंशन का मतलब होता है पैसेज, यानी कोई आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन दिए होंगे और क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस को आपने मार्क करना है। अब अगर आप पैराग्राफ पढ़ेगा तो टाइम आपसे मैनेज होना ही नहीं है, तो आपने सिंपल सा तरीका, लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा आपको टाइम मैनेज करने का, सिंपल सा तरीका करना है, आपने पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शन को पढ़ना है। जो ऑप्शन पढ़ना है उस ऑप्शन के रेलिवेंट ऊपर से आपने क्रॉस स्टडी करनी है पैराग्राफ की, वो ऑप्शन का वर्ड जहां पर आपको मिलेगा वहीं से सेंटेंस पढ़ना है और फिर देखना है कि ये इसका आंसर है या नहीं है। इस तरह इजी तरीके से आप सारे ऑप्शंस की मार्क कर लेंगे विदाउट रीडिंग एट एनी पैराग्राफ, समझ आ रही है। लेकिन इसकी पहले घर में प्रैक्टिस करके देना, ये ना हो कि वहीं एमपीटी टेस्ट में जाके प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओ। सही हो रहे क्वेश्चन, ये सारे करो, सारे करो। आगे आता है हमारा जी, कुछ वर्ड्स आएंगे राइट, जिसमें मिसिंग वर्ड्स होते हैं, मिसिंग अल्फाबेट्स होते हैं, हमने पुट करने होते हैं, देन उसका मीनिंग बन जाता है, वो आपको आना चाहिए। अब तो इंग्लिश तो हो गए 50 एमसीक्यूज, वो तो आप लोग कर लेंगे राइट, जिसमें मैंने आपको बताया सिनम है, एंटम्स है, करेक्ट सेंटेंस है, कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस है, कंप्रीहेंशन आपके आए थे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, प्रपोजिशंस, ये सब चीज़ आपकी आ जाएंगी। आगे आए थे हमारा जनरल एबिलिटी, जो कि 60 मार्क्स का आना है। जनरल का मतलब होता है आम चीजें, एबिलिटी कहते हैं आपकी आपकी आपके अंदर जो खूबी वगैरह होती है उसे। इसमें बेसिक मैथ आता है। अब मैथ के बारे में आपके माइंड में काफी क्वेश्चन आ जाएंगे, सर जी मैथ के बारे में जो आप कह रहे हैं जनरल एबिलिटी। अच्छा जेहन में रखिएगा कि सीएसएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट में भी जनरल एबिलिटी वाले पार्ट है, पता ना आपको, और इंग्लिश वाला पास भी है, समझ आ रही बात। यानी इंग्लिश पैसिंग कंप्रीहेंशन जो है उसमें 20 एमसीक्यूज और 80 सब्जेक्टिव वाले की यहाँ तो एमसीक्यूज है। जनरल एबिलिटी वाला पार्ट भी है वहाँ पे, पता है 600 नंबर का था, 100 इंग्लिश ऐसे, 100 कंप्रेसिव वगैरह। उसके बाद इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान, करंट अफेयर्स, ठीक है, 100 नंबर के, नहीं इस्लामियत रहता था, ठीक है, इस्लामियत रहता था, ठीक है। ये चीज़, उसके अलावा जो इस्लामियत तो ऐसे ही रहता है 100 नंबर का। उसके अलावा जो है वो इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का, इंग्लिश पैसिंग कंप्रीहेंशन 100 नंबर की, जनरल एबिलिटी 100 नंबर की, और जनरल एबिलिटी, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, ये 100 नंबर के, 100 नंबर के 300 हो गए, 400 500 हो गए, 100 नंबर का इस्लामियत आ गया, 600 नंबर पूरे हो गए। भाई याद कर लो जिस तरह मैंने याद किया, ठीक है, मुश्किल। अब जनरल एबिलिटी में हम आते हैं, उसमें बेसिकली ध्यान में रखें, जब आपकी ग्रेजुएशन बेस पे लोग सीजन में अप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन बेस पे बीएससी वाले भी हैं, बीकॉम वाले भी हैं, हर कैटेगरी के बंदे हैं, तो वो मैथ के वो क्वेश्चन देंगे जो कि कॉमन क्वेश्चन होंगे। कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, रेशो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, परसेंटेज वाले हो सकते हैं, आपके एलसीएम वाले हो सकते हैं, एससीए वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। भाई ये वीडियो काफी लेंथी होने वाली है, अगर भूख लग रही है तो स्टॉप करके जाओ, रोटी खा के आ जाओ, फिर सुन लेना, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आनी बात सारी, समझिए ये बेसिक क्वेश्चन। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अगर आप में से किसी ने फोर्सेस का टेस्ट दिया एकेडमिक पोर्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे पता होगा कि सीरीज वाले क्वेश्चन किसे कहते हैं, मिसिंग नंबर किसे कहते हैं, 1 3 5 7, अगला क्या होगा 9, 2 4 6, अगला क्या होगा 8। अब ये तो मैंने बिल्कुल आसान से कहे हैं, लेकिन वो मुश्किल भी दे सकता है कि 1 5 15, तो आपने ये देखा ना 1 5 में कितना डिफरेंस है 4 का, और 5 15 में कितना डिफरेंस है 5 में 10 का डिफरेंस, यानी 4 का और 10 का, आगे कितना डिफरेंस होगा 10 + 4 14 का डिफरेंस होगा। ये दिमाग चलाना है भाई, ऐसे नहीं होगा पास आपका। परसेंटेज वाले आपको आना चाहिए, परसेंटेज वाले किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 500 का 20% निकालें, 300 का 10% निकालें, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। किलोमीटर मीटर वाले, सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन आएंगे, मेजरमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन इतनी किलोमीटर स्पीड से भाग लिए, इतना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर करेंगे, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बाप की उम्र इतनी है, बेटी की उम्र इतनी है, फलाना फलाना, इस तरह के एक अजीब व गरीब से बुरे से सवाल आएंगे जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, फिर भी करने तो पड़ते हैं, क्या करें। एक्यूट एंगल वगैरह इस तरह के सवाल आएंगे।
अच्छा, एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एवरेज में आएगा मीन, मीडियन, मोड वगैरह सब चीजें क्या आएंगे। अगर मैं टेस्ट की तैयारी के पैसे की लूँ ना और सेशन के पैसे कमाना शुरू करूँ, तो मैं इतने कमा सकता हूँ कि पाकिस्तान के सारे ब्लॉगर्स को खरीद सकता हूँ। पाकिस्तान के सारे फैमिली ब्लॉगर्स को मैं खरीद सकता हूँ अगर मैं इन टेस्टों की तैयारी के पैसे लेना शुरू कर दूँ। इस एक टेस्ट की तैयारी करने से एक बंदे के 4 लाख, 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस टाइम मौजूद जिनसे रब्ता है, बाकी उसको तो बाकी वो मेरा नंबर ही नहीं है। 1000 मल्टीप्लाई 4 लाख, हाँ 4 करोड़। 1000 मतलब 4 लाख, लाख में 5 जीरो होते हैं, हजार में 3 जीरो होते हैं, 5 और 3 जीरो, 8 जीरो बेटा, 8 जीरो की बात कर रहा हूँ। वो चाचा 10 करोड़ का घर लेके नाच रहा है, हाँ। इन जैसे फैमिली ब्लॉगर्स को खरीद के गटर में फेंक के गटर का ढक्कन भी बंद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते, ठीक है। बच्चे हैं ये लोग, पैसे को दिखाते हैं, हमारे सामने पैसा दिखाते हैं। किसी दिन अपने एक पुलिस अफसर को बोल देना है कि जहाँ से ये गुजरे चालान मार दो इनका, चालान मारो, हर चीज पे चालान मारो। नंबर प्लेट सीधी नहीं लगी, टेढ़ी है, चालान मारो। टायर पे चालान मारो, हैंडल पे चालान मारो। सर पे बाल नहीं है, चालान। आंखें क्यों खोली हुई है, चालान। आंखें बंद क्यों की हुई है, चालान। सांस ले रहा है, चालान। सांस बंद कर लिया, चालान। जिंदगी में एक बार ध्यान रखना कि जब भी कोई काम करना तो उस काम के बाद ये सोचना कि अल्लाह को क्या कहोगे, बस। और अगर अल्लाह को मानते हो तो भूखे तो मर सकते हो लेकिन गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर अल्लाह को नहीं मानते तो फिर जो मर्जी करो, क्योंकि हिंदू भी नहीं अल्लाह से डरते, तुम भी नहीं अल्लाह से डरते। अक्सर ये लोग अल्फाज बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा वो अल्फाज। एक ब्लॉगर का इंटरव्यू चल रहा था, उसकी बहन का, मैं लेडीज पे बात नहीं करता, उसने कहा कि इन्होंने तो नबी पैगंबरों को नहीं छोड़ा, ये हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं। व्हाट इज दिस, इन्होंने नबी पैगंबरों को नहीं छोड़ा। इन लोगों ने नबी पैगंबरों को जितनी इज्जत दी है ना, तुम्हारी औकात नहीं है। नबी पैगंबर अपने आप को रिलेट करते हैं नबी पैगंबरों से कि इन्होंने तो नबी पैगंबर को नहीं छोड़ा, हम पे इल्जाम लगाते हैं। व्हाट इज दिस यार। एक सीधा रास्ता होता है, उस पर जुल्म होता है, समझ आती है। गलत रास्ता होता है, उस पर कोई सवाल उठाता है तो वो जुल्म नहीं है, वो बुरा काम है। बुरे काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। नबी पैगंबर से कंपेयर करते हैं अपने आप। किसी एक नबी या पैगंबर के लेवल पे आ सकते हो, बात। जिंदगी रही ना बेटा, मजा बड़ा आने वाला है। समझ आई बात। सिर्फ चंद महीनों की बात। जेब में हमारे कख नहीं है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है ना, उन्हें कख का नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं, कहीं बच्चे नहीं निकल पड़ेंगे वालों, ठीक है। आप लोगों ने नहीं लड़ना भैया, ये नो पहले सीएसएस के सारा स्टूडेंट रेडी हो जाए, सरकार ने मिशन दे दिया हमें, बस ठीक है। एक बार अफसर बनने की देरी है, फैमिली ब्लॉगर क्लीन स्वीप कर देने। लेकिन चलो, बच्चों जितने हमारे यहाँ के नौजवान लोग हैं, वेले लोग हैं, ठीक है, तो चलो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, हम बातें हैं अलजबरा। अलजबरा के 16 एमसीक्यूज आएंगे, बेसिक मैथ के 17 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले मैंने बता दूं आपको, सिनोनिम्स 10 आएंगे, एंटोनिम्स 10 आएंगे, प्रपोजिशन 5 आएंगे, सेंटेंस कंपोजिशन 5 आएंगे, सेंटेंस करेक्शन 10 आएंगी, कंप्रीहेंशन 5 आएंगे। 5 एमसीक्यूज होंगे, 5 कंप्रीहेंशन नहीं आ जाएंगी। और ओड वर्ड आउट, एक तो ये लोग समझ भी कुछ हो लेते हैं ना। बेसिक मैथ के 17 एमसीक्यूज आएंगे। अलजबरा, अलजबरा किसे कहते हैं भाई? अलजबरा कहते हैं ज्योमेट्री को। किसे कहते हैं? ज्योमेट्री में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ बस हो गया ना, गर्मी होगी ना, हैं। साइन बेटा, साइन करो भाई, साइन करो। असूलन तो वैसे इसके रजिस्टर पे अंगूठा लगाना चाहिए। हाँ? क्या अजब, हाँ। चलो पर मैं टेस्ट करो, टेस्ट करो, आप टेस्ट कंप्लीट करो, मैं टेस्ट कंप्लीट नहीं होना। नीचे को रजिस्टर नहीं खोला हुआ, बेटा टेस्ट करो कंप्लीट करो बेटा, शुरू। अब बस हो गया ना, बहुत सख्त हवा और गर्मी हो गई ना। एसी करना था जरा, ये सोच रहा हूँ एसी लगा हुआ है।
बेटा एसी का ना फ्लेक्स मिलता है, वो ला के ना बेटा यहाँ टेप से चिपका दें 16 पे करके, ठीक है 16 पे करके लेके यहीं से, ठीक है एक रिमोट की तस्वीर भी लगा दी और नीचे लिख देना कि इसे हाथ मत लगाओ करंट लगा हमसे बताने। अलजबरा वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके आते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन जिसमें 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री इस तरह के एंगल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा आता है ज्योमेट्री। अब अलजबरा और ज्योमेट्री में क्या फर्क है भाई, कह दिया कि कंफ्यूज। अब ज्योमेट्री तो वही चीज है जो अलजबरा है। ज्योमेट्री जो सी होती है राइट, उसके अंदर आपके वो आते हैं जिसमें आप कहते हैं चार्ट्स नहीं आते, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, ठीक है ये सब चीजें ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। वैसे अलजबरा तो नहीं नहीं सॉरी सॉरी कंफ्यूज हो गया, मिस्टेक होगी हमारे से, मिस्टेक होगी, आई आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। अलजबरा जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये होता है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई डिवीजन वाले डिमास रूल देंगे क्वेश्चन, आप दिमाग की बत्ती जली सही से डिमास रूल वाले क्वेश्चन देंगे, जैसे 2 + 3/4 तो पहले 3 और 4 को डिवाइड करेंगे फिर 2 में क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी रिवर्स गियर लगाएंगे, क्या लगाएंगे रिवर्स गियर। ये अलजबरा, पहले जो मैंने बात बताई अलजबरा वाली वो गलत थी, उसे आप स्किप कर देना। आगे आते हैं हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में वो बात है जो मैंने पहले बताई, यानी एक्यूट एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। अब बिल्कुल सही हो गया हमारा, अब मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आगे जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है दिमागी टेस्ट लेते हैं, उसमें आपके सीरीज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, डॉजी नंबर वाले आ सकते हैं, आपके वो ट्राइंगल दे देंगे, उसमें छोटे छोटे बच्चों के 6-7 में सवाल देखे होंगे, ट्राइंगल में सर्कल बने होते हैं, अमाउंट दी होती है और नीचे वाली अमाउंट बतानी होती है यहाँ कौन सी अमाउंट आएगी, वो अमाउंट होती है मल्टीप्लीकेशन करके, पहले आगे 5 50 होगी, फिर आगे 2 5 फिर 10 इस तरह करके फिर 50 बन रहा है, इस तरह करके हमने चेक करना होता है कि अमाउंट सेम ही बननी चाहिए। आगे आता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है वो क्वेश्चंस ये बड़े देखो जनरल एबिलिटी जो है ना बड़ा टफ है, इतना आसान नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग होते हैं कि जैसे कि 5 ऑरेंज है, ठीक है वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए तो बाकी कितने ऑरेंज रह जाएंगे, इस तरह के ना इतने दर्जन आपने अंडे ले लिए, इस एक दर्जन की इतनी प्राइस थी तो तो एक अंडे की प्राइस कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन। अब क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं हमारा 27 मिनट हो चुके हैं। इस्लामियात 20 एमसीक्यूज जो से हैं राइट, इस्लामियत के आएंगे और इस्लामियत के बेसिक कुछ भी आ सकता है, यानी गज़वा बदर गज़वा खंदक गज़वा ओहद के मतलब आ सकता है, इस्लाम के अरकान हज नमाज ज़कात बेसिक चीज़ें आएंगी वो पढ़ लेना आप। आगे आता है आपका फेवरेट जीके जो कि सबसे बुरा लगता है हमें। जीके में 50 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें एवरीडे साइंस के 18 आएंगे, पाक स्टडी के 19 आएंगे और करंट अफेयर के 13 आएंगे। अब जीके जो है एवरीडे साइंस, जो एवरीडे साइंस है उसमें 7th 8th क्लास की बुक से आएंगे, ओजोन लेयर क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ठीक है ग्रीनहाउस इफेक्ट क्या होता है, ये आएगा। पाक स्टडीज जो है हमारी पाक स्टडी पढ़ाई जाती है मैट्रिक में और 10th में, इनके सारे एमसीक्यू रिवाइज कर लो तो हो जाएगा आपका। इसमें इंतखाबात के बारे में, जालोर के बारे में, सदर के बारे में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बारे में, इस तरह के सवाल आपके आएंगे। करंट अफेयर में अभी का वक्त आपने याद करना है कि पाकिस्तान के किस सूबे का प्रोविंस का सॉरी जो उसका मिनिस्टर का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या, पाकिस्तान के इस टाइम कौन कौन मिनिस्टर है, किस किस पोस्ट का, हेड का, फॉरेन अफेयर का कौन है, ये सब चीजें आपको प्रॉपर्ली स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है जी उर्दू। उर्दू में आपके उर्दू ग्रामर के आएंगे सवाल 8 जो आप सबके गलत होने वाले हैं भाई। उर्दू ग्रामर जिस तरह इंग्लिश पढ़ते पार्ट ऑफ स्पीच नॉट प्रोनाउन वगैरह, इस तरह उर्दू को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें नकला, इसमें मारफा, इसमें वगैरह अलग अलग। आगे आगे आता है तर्जमा आएगा, यानी कि कोई लिखा होगा तशरीह शेर दे सकते हैं, उसकी तशरीह के मुताबिक यानी उसके अल्फाज में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया उस ऑप्शन को अपने मार्क करना है। आगे आता है ये आपने देखोगे अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मायनी और क्या क्या होता है वाइज जमा, इस तरह के हाँ मुज़क्कर मुअन्नस, इनमें से आपके कोई 10 एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं, ये आपका हो गया। अब देखो आपका इंग्लिश का हो गया, जनरल बिटी हो गया, ठीक है, और आपका जनरल नॉलेज हो गया, 50 मार्क्स का जीके आ गया, 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश आ गया, 60 मार्क्स का एबिलिटी आ गया और 20 मार्क्स के आपकी उर्दू हो गया, 20 मार्क्स का आपका इस्लामियत हो गया। लो भी अब ये हो गया आपका। अब कुछ आपको बता दूं थोड़ा सा इंग्लिश का, आप ऐसे करें एमपीटी के पिछले 1 या 2 साल के और पेपर डाउनलोड कर लें, उसमें रेलिवेंट देख लें कि कौन कौन से सिनेमैटिक रिपीट हुए उसके रेलिवेंट आप करें। पार्ट ऑफ स्पीच को आप पढ़ें, आप इंग्लिश की पार्ट उर्दू की पार्ट ऑफ स्पीच को भी आप पढ़ें, सेंटेंसेस को रिवीजन करें आप। उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, बायो केमिस्ट्री, इन्हें प्रॉपर्ली आप पढ़ें एवरीडे साइंस के मतलब।
उसके अलावा जो है राइट इन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, बल्ब किसने बनाया था, ये सब चीज़ें आप पढ़ लें। उसके अलावा करंट अफेयर में अगर हम बात करें तो आपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर सारी चीज़ें पढ़ लेनी है पिछले 1 साल की। वैसे मैं कहता हूँ 5 साल की पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आप 1 साल की पढ़ लेना। उसके अलावा जो है ग्लोबल लाइन्स के बारे में पढ़ें, बाउंड्रीज पढ़ें, कंट्रीज के बारे में, बाउंड्री हमारी पाकिस्तान की कंट्री कौन कौन सी है। उसके अलावा जो है हमारी कंट्रीज क्या क्या, हमारे मुल्क का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद पहले कैपिटल क्या था, कराची। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर में आता है पाकिस्तान ज्योग्राफिकल क्या आता है, राइज ऑफ इस्लाम साउथ एशिया में कैसे फैला, 1947 के बारे में से लेकर 2024 तक क्या क्या एक्ट हैं, 1973 का रूल्स क्या पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होता है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है। उसके अलावा जो है आपका उस की ज़िंदगी के बारे में, उस की एज कितनी थी जब उनके वालिदा फोत हुई, वालिद से पहले फोत हो गए थे, और कितने साल मक्के में रहे, कितने साल मदीने में रहे, नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, सुपारी के बारे में, पहली अज़ान कब फ़र्ज़ हुई, पिलर ऑफ इस्लाम क्या, 4 खुलफा राशिदीन का दौर कितने कितने साल दौर रहा उनका, क्या क्या उनकी खिलाफत थी, क्या क्या उनके ओहदे थे, ठीक है। और पहला स्कूल जो बना था इस्लामिक वो कहाँ था, पहली मस्जिद कहाँ बनी थी, क्या नाम था उसका, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपकी आएंगी। अब मैंने आपको जो है काफ़ी हद तक चीज़ें करा चुकी हैं, 31 मिनट्स हो चुके हैं। उसके अलावा आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एथिक्स, एथिक्स वो बच्चे जो नॉन मुस्लिम हैं उनके मतलब भी मैं बता दूं, क्योंकि अक्सर क्रिश्चियन बच्चे होते हैं वो सुन रहे होते हैं, राइट। और क्रिश्चियन तो या आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, मेरी सारे इक्वल हैं, और मेरी कोई भी वीडियो में ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपके मजहब को हेट करेगी, इसे मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब ट्यूशन स्टार्ट की थी तो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था वो पूरी की पूरी क्लास ही क्रिश्चियन की क्लास थी, और मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ये जान नमाज, तस्बीह और टोपी गिफ्ट की थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि सर जब नमाज का वक्त हुआ करेगा हम क्लास से चले जाया करेंगे। यानी कि पूरे का पूरा अदारा क्रिश्चियन का था, प्रिंसिपल से लेकर चपरासी से लेकर सारे बच्चे सारे क्रिश्चियन थे, एक भी वहाँ मुस्लिम शख्स नहीं था। उसके बावजूद भी वो लोग असर की नमाज के टाइम, बच्चे प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा, लड़कियां लड़के कमरे से बाहर चले जाते थे, कुर्सियां हटा देते थे, और मेरी जान बचा के कहते थे सर आप नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद हमें पढ़ाइएगा। तो बहुत रिस्पेक्टफुल है मेरी ये चीज़, ठीक है। और बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया उन लोगों ने। स्टेट सेंस एलिमेंट ऑफ द ऑर्गन थी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, ठीक है। ये एथिक्स की बात कर रहा हूँ, जो नॉन मुस्लिम है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, जो एथिक्स है उनमें सिर्फ तौहीद का जिक्र होता है और पैगंबरों का जिक्र होता है, कम होता है, ये ज़िम्मे खिलाफ, ठीक है। उसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द नॉन मुस्लिम्स क्या क्या हैं, 1973 के मुताबिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गन्स क्या क्या होगा। उसके अलावा जो है ना नेचर क्या कहती है, कुदरत के बारे में काफ़ी सवाल होंगे इसके अंदर। उसके अलावा जो है ये सब चीज़ें, एम्पैथी आएगी, टॉलरेंस आएगी, इंसाफ होना चाहिए, शराब वगैरह नशा वगैरह मना है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के तरीके जेब में रखें, सारे हमसे इंग्लिश में आएंगे, उर्दू में ना समझेगा आएगा। उसके अलावा जो है जनरल एबिलिटी में मैंने आपको बता चुके हैं, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लीनियर ऑर्डरिंग वाले, डिसऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑर्डर। उसके अलावा जो है सिलेक्शन मेथड्स, उर्दू में एग्जाम में कलमा, तरतीब फेल, ज़माने, वाहिद जमा, जुमले की साख, अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मोनस, अल्फाज मैनी, ठीक है, मुसाद और तर्जमा वगैरह सब चीज़ें। अब मैंने 33 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने आपको एमपीटी कवर कर दिया है। पूरे पाकिस्तान के जितने बच्चे हैं जो एमपीटी की तैयारी करने के लिए सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये फ़ीस देते हैं एकेडमी के अंदर 15 दिन तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये वीडियो फ्री है, सबके लिए फ्री। आप जितने मतलब लोगों को शेयर करें, 35 मिनट्स की ये वीडियो अगर आप सुन लेते हैं, और इसके बाद एक और वीडियो जो आपके टेस्ट से सिर्फ 3 दिन पहले आएगी, ये अगर आप सुन लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे। सर्वकार जिंदा रहें ना रहें, इन फ्यूचर भी अगर ये अप्लाई हुआ रूल तो इस वीडियो की मदद से आप फेल नहीं होंगे, बशर्ते ये सुनने के बाद आप उसे अमल में लेके आएँ और मेहनत करें और स्ट्रगल करें, जान लगाएं। देखते रहें चैनल हुम अकेडमी। नमाज पढ़ के दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।